ये अब पूरे हो गए। ये लो भाई, चलें जल्दी जल्दी से बाहर जाएं, लेकर आएं। बाहर तो वैसे भी बहुत अंधेरा हो रहा होगा। ये है मेन गेट जहाँ से बाहर जाते हैं। इसको भी मैं बंद कर लूँगी भाई के जाने के बाद। और ये है सीढ़ियों की जगह जो कि ऊपर छत पे जाती है। तो हम जो है बर्गर जब आएगा ना तो ऊपर छत पे जाके खाएंगे। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से हमारे देखने वाले जहाँ कह रहे हैं सदा खुश व आबाद रहें, आमीन। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो चुका है और आज हम बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए हैं क्योंकि काम कल काफ़ी सारा ख़त्म हो गया था। अब बिल्कुल थोड़ा सा काम रह गया है। तो अब आज जो है हम थोड़ा सुकून से उठे हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। मैंने बच्चों को उठा दिया है और नाश्ते के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने नाश्ते के लिए यहाँ चाय चढ़ाई है और चाय बस उबलने वाली है। मैं इसको थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ। तो चाय भी उबलने वाली है और फिर पराठे के लिए तैयारी करता हूँ और बच्चों को उठाते हैं क्योंकि नाश्ते के टाइम होता जा रहा है। नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद जो है फिर और मज़ीद काम करने हैं। तो जब तक घर का सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, सारा कुछ सामान अपनी अपनी जगहों पे लग जाएगा और फिर उसके बाद फिर हम आपको इंशाल्लाह आज के वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह कल के या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे घर का लुक दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जी मैं अभी उठ गई हूँ और पापा यहाँ पर खड़े हुए नाश्ता पका रहे हैं। चाय भी पकाने के लिए चढ़ा दी है। वो देखें वहाँ पर चाय चढ़ी हुई है। और ये है पराठे। पराठे जो है ना मैं इस वजह से नहीं पकाती क्योंकि आजकल मेरी तबीयत सही नहीं है और फिर उसके बाद मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है। इस वजह से जो है ना आटा नहीं गूंद सकती मैं। इसलिए पापा रोज़ाना जो है कि रोटियाँ लाते हैं फिर सुबह तलते हैं। इंशाल्लाह कुछ दिन में मेरी तबीयत जैसी ठीक होती है उसके बाद जो है ना पराठे पकाएंगे। ये सिर्फ 3 रोटी मंगानी पड़ती है रात को। हाँ, थोड़ा टाइम बच जाता है। हाँ, सुबह आटा गूंदने का ना टाइम बच जाता है। बस रोटी रखी हुई है तली और तल के बस फटाफट नाश्ता कर लो। हाँ, इससे ये फायदा तो खैर है। बाकी दोपहर में और शाम में तो खैर आटा गूंदना पड़ता है, रोटी पकानी पड़ती है। हाँ, सुबह में वैसे फायदा है। और ये ना तंदूर वाली रोटी अच्छी भी लगती है। हाँ अच्छी लगती है क्योंकि ये तली हुई होती है ना तो मज़े ही लगती है चाय के साथ। थोड़ी सी नमक वाली होती है, खट्टी मीठी, ये जरा अच्छी लगती है तंदूर वाली। हाँ भाई को उठाओ जल्दी से। चलें भाई को उठाती हूँ और पापा जो है ना इतने नाश्ता बना रहे हैं तो मैं यहाँ की झाड़ू लगा लेती हूँ। मेरा नाश्ता हो चुका है और अभी आखिर में नेहा कर रही है और अदनान का भी मेरे ख्याल से नाश्ता हो चुका है। अदनान ने भी कर दिया है, बस वो भी उठेगा, ये भी अपने काम वाम करेगा। और यहाँ से किचन की सारी नेहा ने यहाँ से सफाई कर दी। और दूसरी बात ये बताऊँ कि यहाँ पे जो है ना सेवर मैंने यहाँ पे लगाया है, इधर लगाया है तार लगा के जुगाड़ के, यानी कि वहाँ पे तो सेवर लग नहीं सका क्योंकि उसमें करंट नहीं आ रही। और दूसरा एक और नया सेवर लगाया है, ये देखें, ये यहाँ पर मैंने बड़ा सेवर लगाया है। सिर्फ ये वक्ती तौर पे जलेगा, जब हम वीडियो बनाएंगे तो थोड़ी देर के लिए जलेगा बस, क्योंकि एक सेवर से रोशनी कम है और ये बड़ा सेवर है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो जब वीडियो बनाएंगे जब इस्तेमाल करेंगे। नाश्ता करने के बाद 1-1.5 घंटा काम किया और काम करने के बाद फिर मैंने कपड़े इस्त्री करे फ़ौरन से। मैंने बोला लाइट चली आएगी तो पहले कपड़े इस्त्री कर लेता हूँ। कपड़े इस्त्री करने के बाद मैं फ़ौरन नहाया क्योंकि मुझे जाना था 24 मार्केट। और वहाँ पर किस काम से जाना था, मुझे वहाँ पर 2 काम थे। पहला काम तो ये था कि मुझे वहाँ बैंक में जाना था, बैंक से कुछ पैसे निकलवाने थे, वो काम भी हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो अदनान के यार देख रहे हैं पंखा, तो अदनान के कमरे में जो पंखा लगाया था वो उसका डीमर नहीं है, यानी कि ये इतना तेज़ चल रहा था रात को कि फुल तेज़ और ठंडा हो जाता था कमरा, जिसकी वजह से मैं एक डीमर लेकर आया हूँ। या बोर्ड में डीमर नहीं लगा हुआ था तो मैं डीमर लेकर आया हूँ। और डीमर के बाद जो है एक और काम है हमें, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है पैकेज है, यानी कि सिम में जो पैकेज है वो बहुत स्लो चल रहा है, नेट पैकेज। तो हमने आज डिसाइड करा है कि हम यहाँ लगवाएंगे वाईफाई। तो वाईफाई वाले से मैंने रात को बात की थी, वो आ गया है अभी बाहर। और बाहर जो है तारों में कुछ काम कर रहा है। तो बाहर का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो डिवाइस वगैरह जो भी होएगी वो इधर लगाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर हम वाईफाई लगवाएंगे। यहाँ पर जो पहले किराएदार थे उन्होंने यहाँ पर एक डिवाइस लगवाई हुई थी, यानी कि वाईफाई का तार लगवाया हुआ था।
और अब मैं लगवाऊंगा यहाँ पर। मैं चाह रहा हूँ कि वाईफाई रखा रहे यहाँ नीचे, क्योंकि पावर बैंक वगैरह भी लगाना चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पे आसानी से लग जाएगा। और दूसरा मैं ये डीमर लाया था, ये देखें ये डीमर लाया था, और डीमर के लिए मैंने ये बोर्ड खोल लिया है। इसमें ये डीमर लगाएंगे और डीमर लगाने के बाद जो है ना ये है कि पंखा थोड़ा स्लो हो जाएगा, यानी कि आराम से कम तेज़ हो जाएगा। तो जल्दी से मैं डीमर लगाता हूँ क्योंकि वाईफाई वाला भी आ चुका है बाहर। पापा अभी यहाँ पे ऊपर चढ़े हुए हैं, बोर्ड खोल के वो डीमर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डीमर जो है ना बटनों के हिसाब से बड़ा है, क्योंकि बटन छोटे लगे हुए हैं। डीमर मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि वो लग नहीं सकेगा, वापस करना पड़ेगा और इससे छोटा आएगा। वैसे तो ये सबसे छोटे साइज़ का डीमर है, देखते हैं लगता है कि नहीं। ये देखें कितनी छोटी जगह है, नहीं लग रहा क्योंकि बड़ा डीमर है। देखते हैं, चलें लग जाता है तो अच्छी बात है। चलें, जो मैंने काम कर रहा था इस बोर्ड में, तो ये डीमर में लाया था, लेकिन इस कलर का मेरे को डीमर मिला नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराने बटन है। और डीमर लगने के बाद अब लाइट आएगी तो पता चलेगा ये ऑन ऑफ सही हो रहे हैं या नहीं। बहरहाल ये पंखा बहुत तेज़ चलता था, इसलिए मैंने ये डीमर लगाया है। और दूसरा जो है, यहाँ से जो पुराना वाला वाईफाई का तार लगा हुआ था वो हट गया है और नया तार अब इस कमरे में आ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डिवाइसें वगैरह भी रख दी है मैंने, क्योंकि नीचे रखने में काफ़ी आसानी है, क्योंकि आराम से ना ये पावर बैंक वगैरह चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कोई पावर बैंक अगर जल्दी खाली हो जाए 2-2.5 घंटे में तो चेंज कर सकते हैं। और वाईफाई वाले भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनका नाम है शाकिर, ये बहुत पुराने इस इलाके के हैं। तो ये अपना काम बाहर से निपटा कर अब यहाँ कमरे में आ चुके हैं, तो कमरे में अब यहाँ का बाकी का काम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसमें। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। कितना टाइम लगेगा शाकिर इसमें? 10 से 15 मिनट, यानी कि 10-15 मिनट का काम इसमें है अभी, और बाहर तो घंटा बाहर लग गया था। बहरहाल अभी लाइट आ गई हुई है, लाइट के आने से पहले ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हमारा वाईफाई भी थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह। वाईफाई इस वक्त हमारा कंप्लीट लग चुका है, ये देखें, और लाइट भी आ रही है। इस वक्त वाईफाई हमारा ऑन हो गया है। चलें, एक चीज़ से जान छूटी कि अब वाईफाई से ना वीडियो भी जल्दी तेज़ स्पीड में अपलोड होएगी, क्योंकि सिम से जो है बहुत मुश्किल हो रही थी, स्लो चलता था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं पे भी रहें हमेशा खुश आबाद रहें, आमीन। अभी टाइम 3:30 बजे का हो रहा है और दोपहर का खाना तो हमने खा लिया है, क्योंकि आजकल जो है ना कुछ पता नहीं होता, कभी जल्दी खा लेते हैं, कभी लेट खाते हैं, जब भूख लगती है ना जब खा लेते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारा तीसरा दिन है इस घर में, न्यू घर में, और जब से शिफ्ट हुए ना गर्मी का तो एहसास ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप सबके कमेंट आ रहे थे कि अंकल बंद घर है, नेहा बंद घर है, आप लोग पछताओगे इस घर में जाके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे। लेकिन ना, ये बंद घर ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता है इस घर में। लाइट चले जाए तब भी लाइट आए तो और सुकून हो जाता है, लेकिन ना लाइट जाने के बाद बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि जो है ये है बिल्डिंग 3-4 मंजिला घर है, इसमें सबसे ऊपर धूप लगती है, लेकिन सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, यानी कि वो सबसे ठंडा घर होता है। तो खैर यहाँ तो बहुत सुकून की नींद भी आती है, यानी कि पहले दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नींद नहीं आएगी, लेकिन पहले दिन ना मैं सुबह 6 बजे उठ गई और बहुत ही अच्छा लगा, बाहर के नज़ारे कर रही थी, हल्की हल्की सी रोशनी हो रही थी और बहुत अच्छी नींद आई, यानी कि पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप सबका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है हमें कि बहुत अच्छा घर है, इस तरीके से सेट करें, यानी कि हर चीज़ आपको पसंद आ रही है। बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है जो कि होती रहेंगी घर में, कुछ न्यू सामान आएगा, कुछ जाएगा घर से, ऐसे ही होता रहेगा। घर ऐसे ही सजता है, संवरता है, यानी कि ऐसे ही बहुत प्यारा हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे जैसे जो समझ में आएगा वैसे वैसे आता रहेगा। टाइम अब ये 5 बजे का हो रहा है और आज पापा जो है जल्दी खाना पका रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है गैस चली जाती है, गैस का कुछ पता नहीं होता। अभी तो देखें सही आ रही है, लेकिन जो है मगरिब तक ना ये गैस चली जाएगी, यानी कि बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो इसलिए खाना जल्दी पका रहे हैं। यहाँ चावल की तैयारी हो रही है, यहाँ दाल पक रही है, तो यानी कि साथ साथ काम हो रहे हैं, सारे के सारे दोनों जल्दी पक जाएंगे मगरिब से पहले पहले। और देखें स्टैंड भी सेट कर दिया है हमने, क्योंकि जो है ना यहाँ पर सारा सामान फैला हुआ था, प्लेटें, कप, कटोरी, चमचियाँ सब फैली हुई थी। नीचे सामान रखा हुआ था, यहाँ ऊपर रखा हुआ था, तो इसलिए ना पापा ने और मैंने दोनों ने मिलकर सेट कर दिया है और अब पापा पका रहे हैं खाना।
खैर ये मगरिब तक पक जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि गैस पता नहीं चले जाए। ये देखें पापा अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वाईफाई को देखे जा रहे हैं। पापा वाईफाई को इतना नहीं देखो, नजर लग जाएगी, फिर पता नहीं क्या खराबी हो जाएगी, फिर स्लो चलने लग जाएगा। बाबू इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अच्छा, ताकि ये साफ करूँगा ना तो ये है कि थोड़ी सी इसकी स्पीड तेज चलेगी। हाँ वजन बढ़ जाता है रेत में। अच्छा चले कोई नहीं, खैर लेकिन ज्यादा नहीं हाथ लगाओ, ऐसा ना हो कुछ छिड़ जाए, अंदर से हिल जाए। शाम में तो लाइट गई हुई थी और चालू ही अभी हुआ है। बहरहाल क्यों, क्या हुआ? ऐसी बस मेरे को पैसे दे दो, भाई से बर्गर मंगाना है इसलिए पैसे मांग रही हूँ, आप दे दें। भाई अभी बाहर जाएंगे ना तो चौक से ले आएंगे। हाँ भाई, बर्गर ला देगा इसको? ला दूंगा, दे दो पैसे, ला दूंगा। देख ले भाई, थोड़ा दूर है यहाँ से। हाँ क्योंकि अभी रात हो रही है, थोड़ा सन्नाटा भी है घर के बाहर। हाँ पैदल पैदल चले आएंगे। दो बहुत हैं। मर्जी है लेकिन मेरे को तो एक ही खाना है, बाकी अपने लिए और भाई के लिए मंगा लेना। मैं भी नहीं खा रहा, एक ही मंगा। ये लो, ये 200 रुपये। हाँ चले जी, ये 100 रुपये का नोट है और 200 रुपये बता रहे हैं, ज़रा देखें। दे रहा हूँ ना इधर। ये हाँ ये अब पूरे हो गए, ये लो भाई। चलें जल्दी जल्दी से बाहर जाएं, लेकर आए। बाहर तो वैसे भी बहुत अंधेरा हो रहा होगा। थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगा। कैसा है बर्गर यहाँ का? हाँ 4 दिन हो गए, 4 दिन में इस इलाके का, सोसाइटी का जो है ना, हमने कोई चीज़ बाहर से चखी नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं चखा, बस घर में खाए जा रहे हैं या फिर कोई खाना पीना। दरवाज़ा खोलो। चलें भाई जा रहे हैं तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। ये देखें, तो ये है मेन गेट जहाँ से बाहर जाते हैं, इसको भी मैं बंद कर लूँगी भाई के जाने के बाद। और ये है सीढ़ियों की जगह जो कि ऊपर छत पे जाती है, तो हम जो है बर्गर जब आएगा ना तो ऊपर छत पे जाके खाएंगे। ये देखें, मैं अंदर चलती हूँ और यहाँ से जो है ना दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। फिर भाई जा चुके हैं बर्गर लेने के लिए, और बर्गर जब लेके आएंगे ना तो हम आराम से ऊपर छत पे जाकर खाएंगे, क्योंकि छत पे जो है ना इस टाइम बहुत अच्छी हवा आ रही होती है। और इंशाल्लाह हम आपको कुछ दिन में या फिर कल जो है ना होम टूर भी करवाएंगे, सब जगह दिखाएंगे, यानी कि अपना पूरा घर दिखाएंगे। फिर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।